भाजपा किसान मोर्चा की ओर से शुक्रवार को अंबेडकर चौक पर धरना दिया गया और राज्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया गया। बताया गया कि राज्य के किसानों के साथ हो रहे छलावे और अनदेखी के विरोध में भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप वर्मा की अध्यक्षता में यह 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे व कार्यक्रम प्रभारी राजेश मेहता उपस्थित थे। इधर धरने में नुनुलाल मरांडी, सुभाष चंद्र सिन्हा, चुन्नूकांत, संदीप डंगाइच, अशोक उपाध्याय, सुनील अग्रवाल, हरविंदर सिंह बग्घा, नवीन सिन्हा, श्याम प्रसाद, संजय सिंह, रागिनी लहेरी, एजाज अहमद सोनू, रंजित राय, अनूप सिन्हा, विनय कुमार सिंह, मोतीलाल उपाध्याय, संजीत सिंह पप्पू, रण बहादुर पासवान, दीपक स्वर्णकार, सुरेंद्र लाल, राजेंद्र राम, सुनील गोस्वामी, अशोक स्वर्णकार समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी पदाधिकारियों और किसानों ने अपनी बात को रखते हुए मौजूदा सरकार द्वारा राज्य के किसानों के साथ किए जा रहे छल और सौतेले व्यवहार का पुरजोर विरोध किया। वक्ताओं ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को मौजूदा सरकार ने बंद करवा दिया। भाजपा के कार्यकाल में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य के किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपए और प्रति 5 एकड़ 30,000 रुपए मिल रहे थे। वर्तमान सरकार ने उक्त किसान कल्याणकारी योजना को बंद करवा दिया। राज्य के किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा भी कागजों और फाइलों में ही सिमट कर रह गई। राज्य के एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं किया गया। पैक्स के माध्यम से अनाज की खरीदी का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है। उक्त मुद्दों से राज्य के किसानों में काफी रोष है। इसको लेकर भाजपा का एक शिष्टमंडल समाहरणालय परिसर पहुंचा और अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा को ज्ञापन सौंपा। तमाम लोग जानते हैं कि ये मुद्दा इनके पास है नहीं, इनके पास नीति है नहीं, इनके पास मकसद है नहीं, इनके पास लक्ष्य है नहीं, इनके पास योजना है नहीं। और जो लोग लक्ष्य के लिए, योजना के लिए, देश के सम्मान के लिए, देश के विकास के लिए, राष्ट्र के हित के लिए जो पग पग पर प्रावधान तय कर रहा है, योजनाएं बना रहा है, उनके लिए ये विरोध शुरू कर दिया। सारे लोग जान गए इनके विरोध के पीछे इनका मकसद क्या है, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये तमाम लोग जान। अंबेडकर चौक पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले किसान हितों के लिए 1 दिवसीय धरना किया गया। उसके साथ राज्यपाल महोदया, उपायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। मूल रूप से हमारा 3 मांग है। पहला यह कि जो धान क्रय में अनियमितता है वो बंद हो। दूसरा विषय था मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो हेमंत सोरेन ने बंद कर दी है। उसके सरकार आते ही पहला कदम किसानों के लिए उठाया कि सबसे पहले मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को बंद किया गया, उसे पुनः चालू किया जाए। और तीसरा महत्वपूर्ण मांग ये था कि हेमंत सोरेन जी का जो घोषणा था कि हमारी सत्ता में आते ही किसानों के 2 लाख तक का ऋण माफ़ कर दूँगा। अफसोस इस बात का है कि इस प्रक्रिया में जब ये शुरुआत भी किए तो इस प्रक्रिया को इतना जटिल कर दिए हैं कि उचित और अपेक्षित किसान स्वाभाविक रूप से इससे वंचित रह जाएंगे। तो हम लोगों की मांग है इस प्रक्रिया को सही तरीके से, जो किसान ऋण वापस नहीं कर सकते हैं, जो एनपीए हो चुके हैं, वैसे किसानों को ऋण माफ़ करने की आवश्यकता थी। इस पर झारखंड सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले
अंबेडकर चौक पर एक दिवसीय धरना के माध्यम से उपायुक्त महोदय गिरिडीह के माध्यम से झारखंड के महामहिम राज्यपाल महोदया को 5 सूत्री मांग को लेकर हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ़ हो, धान का जो क्रय केंद्र है इसमें सभी किसानों को धान का खरीदारी हो और उसका भुगतान समय पर हो, और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो जन कल्याणकारी योजना थी, प्रत्येक किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपया राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला सरकार दे रही थी, इसको इन्होंने बंद कर दिया। किसान मोर्चा मांग कर रहा है कि अविलंब यह योजना को चालू किया जाए और किसानों के हित में निर्णय लिया जाए। अंबेडकर चौक पर एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। ये धरना है किसानों के लिए। हेमंत सोरेन की सड़ी गली राजनीति और उनकी कानून व्यवस्था से तंग आकर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। किसानों के फसलों को सही दाम पे खरीदा नहीं जा रहा है, टैक्स के भी खरीदने में असफल हो रही है। इसके बावजूद जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के हित के लिए कानून पास किया है उसको काला कानून बताया जा रहा है, जबकि हेमंत सोरेन किसानों के आशीर्वाद योजना को बंद कर दिया है। इनकी नीति और कानून के खिलाफ नीति के विरोध में हम सभी एक